Hello guys, my name is Rashmi Kumari. I belongs from Patna, Bihar, and I cracked my NCHM entrance exam in 2020. Yeah, obviously the Corona batch. Uh, or I got admission in IHM Kolkata. I wanna tell you about like 1 to 2 line about IHM Kolkata. Like it is a very nice college. Its campus is also very nice. वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्लासेस, फैकल्टीज़ हर एक कॉलेज की बहुत मैटर करती है, तो वहाँ के फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं. और मैं यहाँ आप सबके साथ जुड़ी हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अपने टाइम में NCHM की प्रिपरेशन कैसे करी थी. ओके, सो NCHM CT is a very easy exam, but it does not mean that you do not need any preparation. Okay, आप सबने बुक ली ही होगी. मैं भी आप लोगों को एक बुक बताना चाहती हूँ, अरिहंत. ओके, इट्स फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन ऑल्सो, द होटल मैनेजमेंट गाइड. ओके, मैंने इसी बुक से प्रिपरेशन करी थी. इस बुक में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं. ओके, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल्स के होते हैं और इसमें वोकैब्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं. अगर आप ये सब पढ़ लोगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू ऑल. उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हम लोग तो वो हो जाता है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन. इसमें बेसिक्स रीजनिंग्स पूछे जाते हैं. मैं साइंस बैकग्राउंड में मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, जिसकी वजह से मुझे रीजनिंग मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. बट मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ी और इस बुक्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया. बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक बार में ही देख के समझ गई थी. आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, गो फॉर दैट बुक. ओके, नेक्स्ट व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी. ओके, इसमें हम थोड़े मैथ्स के बारे में, बेसिक्स मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं. जो भी मैथ्स है वो टेंथ लेवल के होते हैं. ओके, LCM HCF एवरेज निकालना, ये सब आपको पढ़ना होता है. काफ़ी इजी होता है. और जो सबसे इजी सब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं इसमें, दैट इज़ सर्विस एप्टीट्यूड. ओके, सर्विस एप्टीट्यूड आपको कहीं किसी स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ा होगा. लाइक ये आप के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे एज अ ह्यूमन बीइंग हो. ये आपको एक सिचुएशन देता है और उस सिचुएशन में आपको जो सही लगता है वो ऑप्शंस को ऑप्ट करना होता है. तो आप जब अपना एग्ज़ाम दो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स को टिक मार्क करना शुरू करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम कम लगता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जानते हो और वो सही होता है. सो अब आप एग्ज़ाम में जब बैठना तो सबसे पहले सर्विस एप्टीट्यूड करने की कोशिश करना. ओके, एंड फिर इसमें एक और सब्जेक्ट आता है जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज का तो कोई बुक नहीं होता, लाइक आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. इस बुक में, अरिहंत के बुक में भी जनरल नॉलेज है. आपके घर में कोई सा भी, आपने स्कूल टाइम में भी ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ा होगा. इन्हीं सब के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप जितना भी अब तक पढ़े हो उस पढ़ा हुआ हिस्सा को क्लियर रखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो. लाइक आपने अगर 30% भी पढ़ा है ना, तो 30% को ऐसा रखो कि हाँ, मुझे वो जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं पढ़ लूँगी. ओके, और अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा बनाए रखना, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना. ये कोई JEE मेंस या एडवांस या नीट का एग्ज़ाम नहीं है. इट इज़ वेरी मच ईजी. ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट टू ऑल यू गाइज दैट यू शुड सॉल्व 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम दैट बुक. आप अगर वो कर लोगे सॉल्व तो समझ लो कि आपका 95% प्रिपरेशन हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अल्टरनेट ईयर्स लेकर के. सो अगर आप 5 साल के पेपर सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए. ओके, एंड यस, इस चैनल पे जो भी बच्चे हैं इस चैनल को फॉलो करते हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा. वो बहुत अच्छी तरह से
एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, बिकॉज़ जब मैंने अपने टाइम पे, मैं भी एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड थी, मैंने इस चैनल को, होटल वाले चैनल को फॉलो किया था, और इससे मुझे जो भी कह लो कि मुझे जो भी सजेशन एडवाइस मिलती थी मैं फ़ॉलो करती थी, और वो सही था। इसीलिए मैं आज आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि हाँ, इस चैनल पे बने रहना, और बहुत सही है ये चीज़। ओके, तो आप लोग NCHMCT की प्रिपरेशन करो, एंड हाँ, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। थैंक यू।